मॉर्निंग दोस्तों। तो आज बहुत ही सुबह सुबह ये व्लॉग की स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो आज तक नहीं हुई थी। तो यहाँ पे राघव के लिए बना रही हूँ मैं सैंडविच। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने टिफ़िन प्रिपेयर कर लिया है। तो ये है सैंडविच और ये उसके फेवरेट सैलेड जो उसको पसंद है बहुत, गाजर, और ये हैं अखरोट, और ये 2 मिल्क बिकीज़ रखे हैं। तो ये पूरा पैक है। तो इसमें मैं ऐसी बोरिंग चीज़ें नहीं देती हूँ उसको, जो उसको अच्छा लगता है वो देती हूँ। बट उस साथ ही साथ मैं ये नहीं भूलती हूँ कि वो कुछ अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन भी खाए। तो ये पूरा एक होल पैक रहता है। तो राघव यहाँ पे हो रहा है रेडी। उसने पहन लिए कपड़े, आज उसका पीटी यूनिफॉर्म है और शूज़ पहन रहा है वो। और मैं बाकी की उसके बुक्स और टिफ़िन रख देती हूँ बैग में। तो ये राघव का मॉर्निंग स्नैक रहता है। और तो गाइस राघव का बैग मैंने टांग लिया है। ये है राघव का बैग। ये राघव स्नैक खा रहा है। चलो चलते हैं स्कूल। तो दोस्तों मैं राघव को ना छोड़ के आ गई हूँ और रास्ते भर राघव मुझे यही बोलता रहा कि ना प्लीज़ वीडियो मत बनाना, बाहर वीडियो मत बनाना, बना करता रहा मुझे। मैंने कहा क्यों, क्या शर्म है वीडियो बनाने में भाई? मैं कोई चोरी कर रही हूँ क्या? कुछ गलत कर रही हूँ? मोबाइल उठा के शूट कर रही हूँ ना। मेरी मत बनाना, मैं आगे चला जाऊँगा, मेरी मत बनाना। हाँ, मैंने बहुत कन्विंस किया उसको, समझाया। मैंने कहा बेटा देख, जो भी लोग आज आगे बढ़े हैं ना, उन्होंने सबसे पहले अपनी शर्म त्यागी है। किसी को भी देख लो आप, अगर कोई डर के शर्मा के ये कर लेगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मेरा सोच है और मैंने मोस्टली देखा भी है। तो इतना छोटा वो बच्चा है मेरा और वो इतना अभी से शर्मा रहा है, तो मैं सोचती हूँ आगे क्या होगा फिर उसका। फिर तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो उसका मन करेगा करने का वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक, मैं सोचती हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है और एक डर भी होता है। और हम इंडियंस के अंदर पहले से ही, बॉन्ड से ही ना, ये खून में रहता ही है। 4 लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो मैं सबसे पहले करती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं करूँगी, पूजा मतलब मैं दिया लगा लेती हूँ, ऐसे घंटी उंटी बजा के वो नहीं करती हूँ फालतू का। दिया लगा के फिर मैं उसके बाद करूँगी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा, अरे हाँ मेरे जूते भी धोने, ये करूँगी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी डायरी लिखूँ, कल स्किप हो गया था डायरी लिखना। और काम तो बहुत सारे, छुटपुट क्या करूँ क्या बोलूँ, काम तो बहुत सारे रहते हैं। देखो ना, ये पूरा काम ही तो है, ये सब करना है। डस्टिंग करना रह गया अभी। काम वाली के आने से पहले मैं डस्टिंग कर लेती। सारा निपट चुका है और मैं बस बैठी हूँ यहाँ पे, कुछ बताना चाहती हूँ आप लोग को। और थंबनेल से आपको काफ़ी कुछ पता चल भी गया होगा। मैं जो ये सोच रही हूँ ना, ये 2025 से ही सोच रही हूँ और 2026 में हम अभी आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो ये मेरा पार्लर का जो काम है, जो आपको मालूम है कि मैं करती हूँ, पार्लर का काम करती हूँ, ये मैं पार्शली छोड़ना चाहती हूँ। अब पार्शली आप बोलोगे कि ये आधा क्यों छोड़ना चाहती है, आधे से मतलब क्या है? अभी क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और नेल एक्सटेंशंस भी करती हूँ, तो मैं मेकअप और नेल्स को रखना चाहती हूँ। बाकी जितने भी ब्यूटी पार्लर के जो काम है, जैसे फेशियल, वैक्स, ये सब चीज़ें मैं छोड़ना चाहती हूँ परमानेंटली। अब रीज़न आप पूछोगे कि क्यों छोड़ना चाहती है, उसका रीज़न ये है कि कई टाइम से ये काम भी मेरा चल नहीं पा रहा है अच्छा। दूसरा, क्योंकि मैंने और काम उठा लिए हैं मेकअप और नेल्स में, तो ये इसमें थोड़ा कम मेरा मतलब फोकस हो रहा है, और फोकस होते होते मेरे कस्टमर भी कम हो गए। और एक बात और है
कि ये चीज़ें, इसकी जो चीज़ें हैं ना इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि मैं मेकअप भी खरीदती हूँ, नेल का सामान भी खरीदती हूँ, बहुत महंगा पड़ जाता है मेरे लिए। बट मैं मेकअप में कंटेंट क्रिएट करूँगी, क्योंकि मेकअप मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। जब मैं मेकअप करती हूँ तो उस समय मैं आउट ऑफ द एवरी जोन होती हूँ, मैं एक अलग ही डिफरेंट वर्ल्ड में रहती हूँ उस समय। तो मुझे ना उस समय के लिए मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इट वर्क्स एज अ थेरेपी। तो ये तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली, कंटेंट क्रिएशन। दूसरा नेल का ये है कि नेल का मेरे कुछ अच्छे खासे कस्टमर्स हैं जो ना हमेशा नेल्स मेरे से ही लेते हैं, तो मैं उन कस्टमर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। तो नेल्स, क्योंकि मैं खुद के भी नेल्स करती हूँ, आप देख सकते हो मैंने अभी भी किए हुए, खुद के भी नेल्स करती हूँ, तो मुझे नेल्स करना पसंद है, तो ये भी मैं नहीं छोड़ूंगी। फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, फिलहाल के लिए ये मैं नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, आप ये मत हो जाना कि अगर मैं ब्यूटी पार्लर का काम छोड़ रही हूँ तो मेकअप के जो ऑर्डर आएंगे वो नहीं लूँगी। हाँ, मैं शादी के जो अच्छे ऑर्डर्स हैं, ब्राइड्स के ऑर्डर हैं, वो लूँगी, बट ऐसा नहीं कि मतलब 400-500 के मेकअप के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मैं वो चीज़ नहीं करने वाली हूँ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने काम को फुल जस्टिफाई करना चाहती हूँ, एक अच्छे जगह पे लाके खड़ा करना चाहती हूँ मैं। और सवाल उठता है कि मेकअप, ये पार्लर का काम छोड़ के चलो साइड बाय साइड तुम मेकअप और नेल कर रहे हो, तो उसके अलावा क्या? तो उसके अलावा ये है कि मैं अपना एक फूड बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि है मोमोज़ का बिज़नेस। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग कि मैं ये काम पहले से करती आ रही हूँ, बट मैं अभी इसको फुल फ्लेज में स्टार्ट करना चाहती हूँ, फूड बिजनेस। अब आप बोल रहे होंगे कि अचानक फूड बिजनेस को इतना सीरियसली लेना क्यों शुरू किया कांति ने? सीरियसली तो मैं बहुत पहले से ही लेती थी, बट मेरे अंदर ना ये था कि मैंने मेकअप, मतलब मैंने ये पार्लर में इतने साल लगाए, सीखा, इतना महंगा कोर्स किया और पैसे लगाए, टाइम दिया, तो मुझे ऐसा लगता था ना, मैं अपने माइंड को नहीं समझा पा रही थी कि मतलब जो इतना टाइम देने के बाद भी मैं क्यों उसको छोड़ूं। मतलब मेरे पे हिम्मत नहीं हो रही थी उसको छोड़ने का। तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मैंने स्ट्रांग बना के, अपने आप को समझा के कि, और प्रैक्टिकली सोच के कि नहीं, बहुत लोगों ने 50-60s में भी अपने करियर स्विच किए हैं, और मैं ऐसे भी वैसे भी मैं कंप्लीट करियर स्विच नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेरा जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी आने वाले टाइम में, उसको मैं टाइम से पहले ही छोड़ दे रही हूँ, और मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू स्विच कोई भी दूसरा जो तुम्हारा प्लान भी है उसके लिए। और मैं कम्प्लीटली मोमोज़ में आना चाहती हूँ, पूरा मोमो में ही मेरा ये रहेगा, झुकाव रहेगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और प्लीज़ मैं जो करने का सोच रही हूँ उसके रिलेटेड कोई भी मैसेज, कमेंट आपको करना, करिए, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत,